व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, हर तरह की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, अज़मतो किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जो तने तनहा इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है, जिसने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबियाए किराम का एक सिलसिला जारी किया, जिसकी आखिरी कड़ी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बादहु अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के लिए रहमत बनाया और जिन्होंने इस दुनिया के अंदर रहकर चंद साला ज़िंदगी गुजार कर दीन की तबलीग फरमाई और हम तक हमारा दीन पहुँचाया। मोहतरम भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की है। इसी हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। मोहतरम भाइयों, यौमे आखिरत ईमान में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने के लिए, मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल होने के लिए जिस तरह से हमें अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है, तकदीर के खैर व शर पर ईमान लाना जरूरी है, उसी तरह से हमें आखिरत के दिन पर भी ईमान लाना जरूरी है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, जो दिल के सच्चे, बात के पक्के, इल्म का दरिया और अमल के पैकर थे, अर्श वाले ने जिनकी सदाकत का ऐलान किया, जिसके ईमान और मोमिन होने की गवाही दी और दुनिया में रहते हुए जन्नत की सर्टिफिकेट नाजिल कर दी। उनका ईमान तो मजबूत ही था, नमाजें पढ़ने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और शर्फ हासिल करने के बावजूद भी मामला ये था कि वो आखिरत के हवाले से यौम आखिरत पर ईमान रखने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से यौम आखिरत में मुलाकात करना है, इस हवाले से अमल के मामले में और कितना फिक्रमंद हुआ करते थे। आप जरा देखें, माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अय माज, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे चेहरे की रौनक, ये परागंदा हालत, ये तुम्हारा कपड़ा, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? आखिर माजरा क्या है? आखिर मामला क्या है? माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो मेरी हालत देख रहे हैं और इस वक्त मैं आपके सामने हूं, मैं आपके सामने आकर के आपसे ये जानना चाहता हूं। और कहते हैं, दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी रहनुमाई करिए, आप मुझे कोई अमल बतलाइए कि मैं वो अमल करूं और उस अमल करने के बावजूद अमल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। ये माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला था। आखिरत के हवाले से वो कितना फिक्रमंद हुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा में उन्होंने नमाजें भी पढ़ी है, रोजा भी रखते थे और इस तरह से दीगर आमाल भी करते थे, लेकिन वो किस कदर फिक्रमंद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सवाल भी कर रहे हैं कि हो सकता है, मुमकिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई अमल बतला दें और वो अमल करें और उस अमल के करने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल कर दे। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के हवाले से मैं आपको बताऊं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी थी। एक मर्तबा ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का ऐलान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तबूक का सफर लंबा है, सहाबे किराम की तादाद बहुत ज्यादा है और असबाबे सफर नहीं है, हम क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का ऐलान कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और इस कदर माल और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिनारो दिरहम पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। और उस खुशी के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होते हैं और मिंबर पर चढ़ने के बावजूद क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा ज़र्रबना अफ़ान मा अमिला बाद हादल यौम, कि आज के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई नेकी ना करें, कोई भी अमल ना करें तो इन्हें जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। ये शर्फ, ये फजीलत हासिल करने के बाद भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये है, आखिरत के हवाले से कितना फिक्रमंद है, कितना फिक्रमंद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बैठते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दर्स देते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज करते थे और उसमें जब कब्र का तज़किरा होता था, कब्रिस्तान का तज़किरा होता था, अज़ाबे कब्र का तज़किरा होता था, या कभी कभार ऐसा होता था कि वो जब किसी कब्रिस्तान से गुजरते थे तो इस कदर रोते थे, इस कदर रोते थे कि उनकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाया करती थी। किसी ने कहा कि उस्मान, ये आखिर जहन्नम का तज़किरा होता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन अज़ाबे कब्र का तज़किरा होता है, आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो आखिर इतना क्यों रोते हैं? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम, ये कब्र
आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो शख्स इस कब्र में कामयाब हो गया, फरिश्तों के सवाल का जवाब दे ले गया, तो आगे के मराहिल उसके लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन जो शख्स इसी कब्र के अंदर फेल हो गया, फरिश्तों के सवाल का जवाब वो नहीं दे सका, तो इस कब्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम बना देगा। ये सारी बातें सोच करके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर रोते थे। और मैं आपको बताऊं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था लौ कान नबियुम बादी लकाना उमर, कि मेरे बाद अगर कोई नबी बनाया जाता, मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी व सारी रहता, मेरे बाद अगर नबूवत का ताज अगर किसी के सर पर सजाया जाता, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु होते। इतनी इतना फजीलत हासिल करने के बावजूद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अमल करने के बावजूद आखिरत की वो इतनी फिक्र कर रहे हैं कि एक मर्तबा भागते हुए हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ हुजैफा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप राजदार सहाबी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज की बातें सिर्फ आपसे करते हैं, हम सबको वो सारी बातें नहीं पता है जो बातें आपको पता है। हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु साहिबो सिर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज की बात अगर किसी को बताना होता था तो वो हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताते थे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि ऐ हुजैफा, तुम तो राजदारे रसूल हो, मुनाफिकीन की लिस्ट तुम्हारे पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर मुनाफिक कौन कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको बता दिया है, वो सारी बातें हमको नहीं पता है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि जरा वो लिस्ट उठाओ और देख लो कि कहीं उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामला था कि वो सोच रहे हैं, इतना अमल कर रहे हैं, उसके बावजूद आखिरत के हवाले से इतनी फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम मुनाफिक की लिस्ट में आ जाए और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरत के अंदर कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं, पकड़ा जाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं मेरा मुहासबा ना करे। ये सहाबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन का मामला। यहां तक कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वफात का वक्त जब करीब हो गया तो किसी ने उनसे कहा कि ऐ उमर, तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है, तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि तुमने अपने दौरे खिलाफत के अंदर जिस तरह से अदल व इंसाफ से काम लिया है वैसा अदल व इंसाफ कभी नहीं देखा जाएगा। आपने इतना अदल किया, इतना इंसाफ से काम लिया। हजरत उमर फारूक रोने लगे। हजरत उमर फारूक ये सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि ये तुम क्या कह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रूबरू आखिरत में जब हाजिर हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मुझसे सवालों जवाब करना शुरू करे तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मुझसे ये कह दे, सिर्फ मुझसे ये कह दे कि ऐ उमर, तुमने अपने दौरे खिलाफत के अंदर जो कुछ किया है ना तुम्हारे लिए सवाब है ना तुम्हारे लिए कोई इकाब है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा बेड़ा पार हो गया है। ये सहाबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये हालत थी। इतना अमल करते थे, इतना अमल करते थे, उसके बावजूद एक मर्तबा वो एक गली से गुजरे, मस्जिद थी, मस्जिद में कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था और वहां उस तहज्जुद की नमाज में वो जोर से क़िरात कर रहा था, आवाज क़िरात कर रहा था और उसने सूरे तूर पढ़ रहा था। सूरे तूर में जब ये आयत करीमा गुजरी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब वाक़े होने वाला है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को आखिरत की याद आ गई। जैसे उन्होंने इस आयत करीमा को सुना, उनके कानों से टकराया, उन्हें आखिरत की याद आ गई। और जब आखिरत की याद आई और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब के बारे में सोचना शुरू किया, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से सवाल जवाब कैसे करेगा, ये उनके जहन में आया। रिवायत के अंदर आता है कि वो बीमार पड़ गए। ये सुनकर के बीमार पड़ गए और उनकी बीमारी इस कदर इतनी बढ़ी कि 1 महीना मुसलसल बीमार थे और सहाबे किराम लोग उनकी इयादत के लिए जाया करते थे।
ये सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का मामला था। वो आखिरत के हवाले से कितना फिक्रमंद हुआ करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में कहा गया कि अफजलुस सहाबती बादल अंबिया अबू बकर, कि इस रुए जमीन पर नबियों के बाद अगर किसी का मकाम है तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनका मामला ये है कि वो एक परिंदों को देख रहे हैं, बाहर निकले एक परिंदे को उन्होंने देखा और उस पर रश करते हुए कहा कि ऐ परिंदा, तू कितना खुश नसीब है, तू कितना खुश नसीब है, तू मर जाएगा, न तुझसे सवाल होगा, न जवाब होगा, न हिसाब होगा, न किताब होगा। आखिरत के हवाले से कितना फिक्रमंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से किस कदर डर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक लोहार के पास से गुजर हुआ उनका, और उन्होंने देखा कि एक लोहार बैठ करके अपने लोहे को गर्म कर रहा है। जब उस लोहे की सुर्खी को अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने देखा तो रोने लगे, और वो कहते हैं कि ये दुनिया की आग की कोई हैसियत नहीं है आखिरत के जहन्नम के आग के मुकाबले में। तब दुनिया की आग आखिरत के जहन्नम के आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो इसने लोहे को किस कदर सुरुख कर दिया है कि ये इंसान का जो जिस्म है ये दुनिया के आग को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो आखिरत के में जहन्नम के अजाब में जब इस इंसान को डाला जाएगा तो क्या हाल होगा। ये सारी बातें सोच करके रोने लगे। आप देखिए सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का मामला ये था, आखिरत के हवाले से बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुआ करते थे, आखिरत के हवाले से इतना सोचते थे, और सिर्फ सोचते ही नहीं थे बल्कि उसके मुकाबले में अमल भी करते थे। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके बारे में कुरान मजीद के अंदर कहा लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अगले पिछले तमाम खताओं को माफ कर दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये है कि वो भी आखिरत के बारे में सोच रहे हैं। एक मर्तबा किसी सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र मुबारक तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके दाढ़ी के और बाल, चंद बाल मुझे सफेद नजर आ रहे हैं, आखिर क्या मामला है। आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन दाढ़ी के चंद बाल सफेद नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शय्यबतनी हूद व अख़वातुहा, कि मुझे सूरे हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे हूद की तिलावत कर रहे हैं, और सूरे हूद जैसी और चंद सूरतें कुरान मजीद के अंदर हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उन सूरतों का असर, कुरान मजीद का असर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर इस कदर तेजी से असर हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े होते जा रहे हैं। सोचने की जरूरत है, आखिर क्या है सूरे हूद के अंदर, ऐसी कौन सी बातें हैं सूरे हूद के अंदर, या उस तरह की और सूरतें कुरान मजीद के अंदर है, आखिर वो ऐसी कौन सी बातें हैं। आज हमारा मामला क्या है, आज हमारा मामला ये है कि हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं हैं, और अगर रमजान आता है उसमें कुछ पारों की या कुछ आयतें, कुछ रुकुआत अगर हम पढ़ भी लेते हैं या कुरान मजीद मुकम्मल भी हम कर देते हैं, तो भी हमें नहीं पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा। कुरान मजीद की तिलावत हम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि कुरान मजीद के अंदर क्या है। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों नाजिल किया है, उसके नुज़ूल का मकसद क्या है, ये हमें नहीं मालूम है। हम पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, और इसी तरीके से उसको खत्म भी कर देते हैं, मुकम्मल भी कर देते हैं, लेकिन नहीं समझ में आया कि हम क्या पढ़े। जब हमें कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद ही नहीं समझ में आएगा, जिस चीज की हम तिलावत कर रहे हैं उसका हमें पता ही नहीं है, मस्जिदों के अंदर जहरी नमाजों में जो क़िरात की जाती है उसका भी मतलब है हमें नहीं मालूम पड़ता है कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी में उसका क्या असर होगा। जब हम कुछ जानते ही नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं और बूढ़े होते जा रहे हैं। आखिर क्या है, आप देखिए, आप सूरह हूद पढ़िए। सूरह हूद के अलावा कुछ सूरतें और ऐसी हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कुछ ऐसी कौमें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले कुछ और कौमें गुजरी हैं, कौम हूद, कौम लूत, कौम शुएब, कौम सालेह, इन तमाम कौमों का तज़किरा अल्लाह
रब्बुल आलमीन ने इसी कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है। और यही नहीं बल्कि उन कौमों की बुराइयों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है। और उनकी बुराइयों को जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कदर उन्हें हिलाको बर्बाद किया उसका भी तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। आप सूरह अनकबूत पढ़िए, सूरह अनकबूत पढ़िए। सूरह अनकबूत में आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन कौमों का तज़किरा इस तरह से बयान फरमाया, कहा फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी, उनमें से हमने हर एक को उनके गुनाहों के एवज़ पकड़ लिया। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कुछ लोगों को हमने आसमान से पत्थर नाजिल करके हिलाक किया। वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा, और कुछ लोगों को हमने चीख के जरिए से हिलाक किया। वमिनहुम मन खसफना बिल अर्ज़, और कुछ लोगों को हमने जमीन में धंसा करके हिलाक किया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और कुछ लोगों को हमने पानी में डुबो करके हिलाक किया। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने कहा कि इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कौमों को अजाब दे करके अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया है, बल्कि ये लोग खुद अपने आप पर जुल्म करने वाले लोग थे। तो इस तरह की बातें कुरान मजीद के अंदर हैं। अगर आप तर्जुमे से कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आज हमारा मामला ये है, ना हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ना हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मामला तो यह है सबसे बड़ा कि अगर हम चंद नमाजें पढ़ भी लेते हैं, मस्जिदों के अंदर आते भी नहीं है, लेकिन कभी हमें वक्त मिला तो हम मस्जिदों के अंदर आकर के चंद नमाजें पढ़ लिए अपने हिसाब से, अपने मर्जी के मुताबिक, अपनी सहूलत के एतबार से। अगर हम कम नमाजें भी पढ़ लिए, पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा है, चलो थोड़ा बहुत ज़कात दे दिए, जा करके उम्रा करके चले आए, या एक मर्तबा गए हज कर लिए, अब ये समझते हैं हमने हक अदा कर दिया, हमने तो हज कर लिया, हमने तो ज़कातें दे दी, हम तो कभी कभार आकर के नमाज भी पढ़ लेते हैं, हम तो हर जुमा का एहतमाम भी करते हैं। अब तो मामला यह है कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। अब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देगा। इस खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, इस खुशफहमी में रहने की जरूरत है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। जब उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दफन करने के बाद उनके कब्र के पास खड़े रह करके इतनी लंबी दुआएं की, इतनी लंबी दुआएं की कि सहाबे किराम परेशान हो गए। और सहाबे किराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने साद की कब्र पर इतनी लंबी दुआ की, जबकि इससे पहले आपने किसी और मरने वाले के लिए इतनी लंबी दुआएं नहीं की, जबकि साद बिन मुआज़ की आपने फजीलत बयान की है। और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान की थी सहाबे किराम से, वो फजीलत ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को जब कब्ज किया गया, फरिश्ते ने उनके रूह को जब निकाला, तहर्रक लहुल अर्श, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श हरकत में आ गया था। और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह को जब फरिश्ते आसमान की तरफ ले जाने लगे, फुतिहत लहू अबवाबुस समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके रूह के इस्तकबाल के लिए आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए। और यही नहीं बल्कि जब साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नमाज़े जनाजा का वक्त आया, रिवायत के अंदर आता है व शहीद लहू 70 अल्फ़म मिनल मलाइका, कि 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, जिन्होंने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन के साथ मिलकर के साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज़े जनाजा पढ़ी। आप देखिए रिवायत के अंदर आता है कि अगर किसी आदमी के नमाज़े जनाजा में, आम आदमी की बात कर रहा हूं, किसी आम आदमी के नमाज़े जनाजा में बाज़ रवायतों के मुताबिक 40 आदमी, बाज़ रिवायतों में 70 आदमी और बाज़ रिवायतों में 100 आदमी का तज़किरा मिलता है कि अगर इतने लोग मिलकर के किसी एक आदमी के नमाज़े जनाजा में शिरकत करते हैं और वो अहले तौहीद में से होते हैं, मुशरिक नहीं होते हैं, तो उनकी दुआ की लाज रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मैयत की मग़फ़िरत कर देता है। अब आप देखिए साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज़े जनाजा में 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ।
और यही नहीं बल्कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो काफ़ी लहीम व शहीम, बहुत ही मोटे और तंदुरुस्त थे। तो अब उनकी जनाजा, जब वो इतने मोटे और तंदुरुस्त थे तो उनके जनाजे को उठाने के लिए सहाबे किराम में जो तंदुरुस्त थे, ताकतवर थे, वो लोग आगे आए, क्योंकि उनका जनाजा देख करके कहा कमजोर लोग इसे उठा नहीं सकते हैं, ताकतवर लोग सामने आए। और जब उन लोगों ने साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चारपाई को उठा करके कब्रिस्तान ले जाने लगे तो उन्हें इतना हल्का महसूस हुआ, ऐसा लग रहा था कि उनके कंधों पर साद बिन मुआज़ का बोझ ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने तज़किरा किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्न लहू हमलतन गैरकुम, बज़ाहिर तो तुमने इन्हें कंधा दे रखा था लेकिन हकीकतन फरिश्तों ने उठा रखा था। अब इतनी सारी फजीलत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताई, तो ये सारी फजीलतें जो आपने सुना सहाबे किराम के सामने थी। तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहते हैं कि जब इतनी फजीलत एक सहाबी यानी साद बिन मुआज़ की आपने बयान की है, तब क्या जरूरत थी इतनी लंबी दुआ करने की, इतनी लंबी दुआएं मग़फ़िरत की क्या जरूरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की जानिब मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं कि मेरे सहाबा, साद बिन मुआज़ को जैसे ही कब्र के अंदर लिटाया गया, क़ज़ायत अलैहि क़ब्रुहु, कब्र तंग हो गई, और इस कदर तंग हुई हत्ता सारा कशार, यहां तक कि उनके जिस्म का मामला ऐसे हो गया जैसे सर का बाल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं वहीं साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्र के पास खड़े रह करके दुआ करता रहा हत्ता फुर्रिजा अन्हु, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके कब्र को कुशादा कर दिया। अब आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वाक़या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाने के बावजूद, हो सकता है साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत अपनी जगह, मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वाक़या हमें बतला करके ये बतलाना चाहता हो कि देखो तुम्हें अपनी इन छोटी छोटी इबादतों पर इतराने की जरूरत नहीं है कि चंद इबादतें तुमने कर लिया, चंद नमाजें तुमने पढ़ लिया तो अब तुम ये समझते हो कि हमें कब्र के अंदर भी सुकून मिलेगा और हमें इतनी आसानी से ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी। या मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के अंदर मुमकिन छोटी मोटी कोई ऐसी गलतियां उनसे हो गई हो, कोई ऐसी खता हो गई हो जिसे उनका एहसास ना हुआ हो, या जो भी मुमकिन है, ये रिवायत बिल्कुल सही है। कहना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला करके ये हमें नसीहत करने की कोशिश की है कि हमें अपनी इबादतों पर इतराने की जरूरत नहीं है, इबादतें भी करना है, अमल भी करना है, यौम आखिरत पर हमारा ईमान भी होना चाहिए और आखिरत की हमें फिक्र होनी चाहिए, ऐसे फिक्र होनी चाहिए जैसे सहाबे किराम करते थे। और इसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक होनी चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक हमें मिले है, हमारे पास है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक है तो हमें जन्नत मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती। इस ये फिक्र हमें पैदा करने की जरूरत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून, कि हिसाबो किताब का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, आखिरत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, यौम आखिरत से अन करीब हम मिलने वाले हैं। लेकिन मामला ये है कि वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून, उसके बंदों का मामला ये है कि वो ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं, उन्हें जर्रा बराबर इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी मौत आने वाली है, हम इस दुनिया से जाने वाले हैं और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल जवाब करेगा। अल्लाह ने कहा कि बंदों का मामला यह है कि उन्हें जर्रा बराबर इस बात की फिक्र नहीं है और वो ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी यौम आखिरत और आखिरत के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तारुफ दूसरी सूरतों में किया है। कहा या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि ऐ लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और ये बात याद रखो कि क़यामत का जो ज़लज़ला होगा ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, कि जब ज़मीन को पूरी तरह से झिझोड़ दिया जाएगा और ज़मीन अपने खजाने को बाहर निकाल कर फेंक देगी। आप देखिए दुनिया में भी ज़लज़ले आते हैं, कभी एक मुल्क में ज़लज़ला आया, दूसरे
दूसरे मुल्क वाले महफूज रहते हैं, कभी एक स्टेट में ज़लज़ला आया दूसरे स्टेट वाले महफूज रहते हैं। अल्लाह ने कहा कुरान मजीद के अंदर जब क़यामत का ज़लज़ला होगा तो वो इतना खतरनाक होगा कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगा और कोई इससे बच नहीं सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यौम तरौनहा, जिस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। ये अल्लाह ने मिसाल क्यों दिया? औरतें अपने सारे बच्चों से मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो बच्चा जो दूध पीने की उम्र का होता है, छोटा होता है, उससे ज्यादा मोहब्बत करती हैं क्योंकि वो छोटा होता है। अल्लाह ने उसकी मिसाल दी, कहा कयामत का ज़लज़ला और इसी तरीके से आखिरत के अंदर जो अजाब का मामला होगा वो इतना खतरनाक होगा कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाएगी, उसे अपनी फिक्र लाहिक होगी कि वो अपने बच्चे को भूल जाएगी। और यही नहीं बल्कि अल्लाह ने कहा वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और हर हमल वाली अपने हमल को गिरा देगी। ये मंजर कब होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक ऐलान होगा और वो ऐलान इस तरह से होगा, ऐलान ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक फरिश्ता ऐलान करेगा और कहेगा कि अल्लाह का हुक्म है कि हर 1000 में से 999 को जहन्नम में दाखिल कर दो, सिर्फ एक शख्स जन्नत में दाखिल होगा। ये ऐलान सुनकर के लोग इस कदर घबरा जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, ये ऐलान सुन करके वो औरत जो कुर्बे क़यामत में ये बात होगी कि वो औरत जो पेट से होगी वो अपने बच्चे को गिरा देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वतरन्नास सुकारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, तुम लोगों को देखोगे लोगों की हालत इस कदर होगी ऐसा लगेगा कि उन्होंने शराब पी रखी है, नशे की गोलियां खा रखी है। अल्लाह ने कहा वमा हुम बिसुकारा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा कि उस अजाब की लपेट में लोग इस कदर गिरफ्तार होंगे ऐसा लगेगा कि इन्होंने नशा कर रखा है। तो ये हालत और ये कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक मकाम पर नहीं, 2 मकाम पर नहीं, बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर इस हवाले से बहुत सारी आयतों का जिक्र किया है और उसमें आखिरत के हवाले से, क़यामत की हौलनाकियों के ताल्लुक से, अल्लाह के अजाब के ताल्लुक से ये सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बतलाया। क्यों? वह इसलिए कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी आखिरत की फिक्र करें। आदमी जब अपनी फिक्र नहीं, आखिरत की फिक्र नहीं करेगा तो वो अमल नहीं करेगा। जब आखिरत की फिक्र करेगा, आखिरत के बारे में सोचेगा और वो ये सोचेगा कि ये दुनिया की जिंदगी तो फानी है, मुसाफिरत की जिंदगी है, आरजी जिंदगी है, हमें इस दुनिया के अंदर रह करके अपने आप को तैयार करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, हमें रोजा रखना है और दीगर इबादतें भी करनी है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आखिरत में हम पहुंचे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब हिसाब किताब हो तो उस हिसाब किताब को हम आसानी से दे सके। यही वजह थी कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का मामला ये था कि इतनी सारी फजीलतें हासिल करने के बावजूद वो अमल के मामले में कितना पुख्ता थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार सवाल भी करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवाब उन्हें देते थे उन पर अमल भी करते थे। यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी कामयाबी और जन्नत की सर्टिफिकेट ने दुनिया के अंदर दे दी। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम आखिरत की फिक्र करें, आखिरत के बारे में सोचें और अपने आप को तैयार करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम कामयाब हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बनाए, सालेह बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें इस बात की तौफीक दे कि जब तक हम इस दुनिया के अंदर रहें, आमाल कर सकें, नमाज की पाबंदी कर सकें, रोज़ा रख सकें और दीगर ने क्या कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।